हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरी मैथ की थर्ड वीडियो में। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। 8 फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसकी जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखते हैं वो डिस्टेंस कैसे फाइंड होती है। तो दोस्तों आपका ये जो क्वेश्चन है वो ये है, इन एंगल ABC राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर और बी का जो है वो 7 सेंटीमीटर। तो डायग्राम पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा ये हो गया ए बी सी। क्या हो गया ए बी सी। और हमारा जो है वो है, हमको हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। हमको ये फाइंड करना है और ये दे रखा है हमारा 24 और 7। बी ए बी क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमको ये। तो इसको, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस, इसको लिख देते हैं बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, होता है हाइपोटेन्यूस। तो हम इसको जब फाइंड करेंगे तो वो ऐसे करेंगे। देखो, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगी, h स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमने x कर ली, हाइपोटेन्यूस जो हमने मानी है वो x मानी है, मतलब इसको जो हमने माना है वो x लेट किया है। क्या लेट किया हमने इसको x। अब b हमारा क्या है, बेस क्या है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस के हमारा परपेंडिकुलर क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 24 इंटू 24 कितने होते हैं 5, 7, 6 प्लस के 49। तो x इज इक्वल टू 625। दोस्तों h पे भी स्क्वायर से इधर भी स्क्वायर होगा, पर इधर से हट जाएगा 625। तो हम 625 को होल में रख लेंगे, अंडर रूट में ले लेंगे। तो अंडर रूट 625 और 625 का अंडर रूट क्या होगा 25 होगा। 25 इंटू 25 तो क्या होगा x इज इक्वल टू 25। ये हमारा h की वैल्यू निकली है। किसकी वैल्यू निकली है h की। इसकी वैल्यू जो हमारी आई है वो क्या है 25। इसकी 25। जो हमारी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 25। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको साइन ए फाइंड करना है, साइन और कॉस ए फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसकी फॉर्मूले में आपको अभी इस क्वेश्चन के बाद लिखा होगा। तो देखो, साइन ये जब फाइंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है P अपॉन H। P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेन्यूस 25 है। तो हमारा ये ऐसे फाइंड होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। कॉस ए फाइंड होगा। कॉस ए फाइंड होने, कॉस ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है
बी अपॉन एच। क्या होता है? बी अपॉन एच। तो बी कितना है हमारे पास? 24 अपॉन एच हमारे पास 25। तो एक ही आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपका और तो दोस्तों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो साइन सी फाइंड करना है, कॉस सी फाइंड करना है। वैल्यू तो वही रहेंगे, हाइपोटेन्यूज 25, 24 बेस और सेम है, पर बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा क्योंकि सी पूछना है तो सी ये रहा और बी ये रहा। सी और बी की डिस्टेंस पे यहाँ पे अब आएगा बेस। क्या आएगा यहाँ पे? बेस। इसको हम बेस मानेंगे, इसको परपेंडिकुलर मानेंगे और ये हाइपोटेनियस होता ही है, ये नहीं बदलता। तो साइन सी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 20 पी अपॉन एच। साइन सी के लिए भी हमारा यही फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। पी की वैल्यू है हमारी 24 अपॉन एच की हमारी 25। ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चांस सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार से साइन कॉस क्या होगा? कॉस सी होगा, कॉस सी ये वाला। कॉस सी के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है? कॉस सी के लिए भी हमारा यही फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। अब बी हमारा कितना है? 7 अपॉन 25। तो ये एक बार आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होगा। तो मैं आपको इसके फॉर्मूला लिखवाता हूँ एक्सरसाइज 8.1 के। दोस्तों ये हमारे फॉर्मूलाज है, जैसे साइन ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए, कॉस ए, कोसेक ए। ये जो फॉर्मूला है ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में काम आते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री 8.1 में भी आएंगे, आपके 8.2 में भी आएंगे, 8.3 में भी आएंगे, 8.4 में भी, और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 में भी यूज आएंगे ये वाले फॉर्मूला के। तो उनके फॉर्मूला बताते हैं। चलो, जो साइन ए होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए का जो फॉर्मूला होता है उसका होता है पी अपॉन एच, और सेक ए का जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन ए, और सेक ए का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और टेन ए का जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट ए का जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस ए का जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक ए का जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इनके फॉर्मूला है। ये जितने फॉर्मूला हैं ये आपको लर्न करने होंगे। ये वाले फॉर्मूला ये यूज होंगे, यूज फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सॉरी, थोड़ी गलत हुई। ये फॉर्मूला चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 में यूज होंगे, और आगे भी पढ़ते आते हैं। चलो इनको आप नोट कर लीजिए, नोट इन कॉपी। आप इन फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। तो आगे हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है इन फिगर 8.13 फाइंड टेन इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट r। ये वाला फिगर है, तो आपको मैं नोट करके बताता हूँ।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, P जो हाइपोटेनियस है वो 12 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 13 सेंटीमीटर, बेस जो है पता नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमको पता नहीं है इसलिए हम इसको एक्स मान ले, एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लस के परपेंडिकुलर जो है वो है 13 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। तो एक्स स्क्वायर तो हमारा ये है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो 144 माइनस के 169 इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर। तो 169 में से 144 माइनस करो तो कितना आएगा 25, तो हम 25 को अंडर रूट में ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर 25 का कितना होगा 5 इंटू 5 इक्वल टू एक्स आ जाएगा, खाली स्क्वायर नहीं आएगा एक्स, तो 5 इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू जो आ गई है वो यहाँ पे आ गई है कितनी 5। तो इसमें फाइंड क्या करना है, tan p माइनस cot r स्टार्ट है। तो tan p की वैल्यू क्या है, tan p का फॉर्मूला क्या होता है, tan p का फॉर्मूला b अपॉन p। तो p कितना है, p है हमारा 5 अपॉन के 12 माइनस के b कितना है हमारा 5 अपॉन के 12, क्योंकि इसे परपेंडिकुलर मानेंगे और इसे हाइपोटेन्यूज मानेंगे। तो 5 में से 5 गया और 12 में 12 गया, तो कितना आया आंसर 0। ये हमारा सॉल्व हो गया। दोस्तों हमारे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन a इक्वल टू 3/4, जो साइन a है वो 3/4 है, कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a। तो इस तरीके से हमने ये जो डायग्राम है वो हमने डायग्राम हमने बना लिया ये डायग्राम। इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और परपेंडिकुलर की है, जो बेस है वो पता नहीं है, बेस हमको कुछ और फाइंड करना है। तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन। तो हम पहले लिख लेते हैं साइन a इक्वल टू 3/4। तो साइन a की क्या वैल्यू होती है, साइन a इक्वल टू p/h, ये वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस के p स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू हमने b x लेट कर दिया है, लेट x पे स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। 4 4 जो 16 इक्वल टू x पे स्क्वायर प्लस के 3 3 या 9, तो इसमें 9 आ गया। तो 60 माइनस के 9 इक्वल टू x का होल स्क्वायर। तो 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 बचे, 16 में से 9 गए तो 7 बचे, तो 7 इक्वल टू x। तो हम जब 7 को अंडर रूट में लाएंगे तो अंडर रूट 7 जाएगा नहीं, तो इसलिए जो बेस की वैल्यू आई है, अब जो आई है ये वैल्यू जो आई है बेस की वो आई है अंडर रूट 7। क्या आई है इसकी वैल्यू अंडर रूट 7। तो आगे जब करेंगे तो हमको निकालना है cos a एंड tan a। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b अपॉन h। तो b कितना है हमारे पास अंडर रूट 7/4 और tan a का भी हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p हमारे पास कितना है
3/√7 इसी प्रकार से वाला क्वेश्चन हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मेरी पार्ट 4 की वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेरा मतलब है पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरी वीडियो को। थैंक यू।